नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। मैं हूं अभी NH24 पर, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर, और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां से करीब 100 मीटर दूर खाप पंचायतों की बैठक हो रही है। वो खाप पंचायतें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पंचायतें हैं। किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत वहां बैठे, और बहुत सारे ऐसे खाप पंचायतों के प्रतिनिधि वहां बैठे। मुद्दा है कृषि कानूनों की वापसी का। खाप पंचायतों ने अभी फैसला किया कि सरकार हर हाल में कृषि कानून वापस ले, MSP का कानून बनाए। इससे कम पर किसान किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं। खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने ढंग से यह ऐलान करके केंद्र सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन एक बात कही नरेश टिकैत ने, BKU के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कुछ कदम सरकार पीछे हटे तो कुछ कदम किसान भी पीछे हटेंगे। लेकिन वो कुछ कदम क्या होगा, उससे पहले उन्होंने कहा कि तीनों कानून वापस लें। तो इसका मतलब पहले सरकार तीनों कानून वापस ले, उसके बाद ही कोई बात होगी। इस बीच हमारे साथ कुछ किसान हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जो आज यहां खाप पंचायतों की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। NH24 का यह हाईवे बंद है क्योंकि किसानों ने यहां जाम कर रखा है। आज एक अहम बात हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है 2 दिनों से, आपको पता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, और अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना बहुत मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, किसान विरोध का तरीका बदले और सरकार कृषि कानूनों को होल्ड करने के बारे में सोचे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना बहुत मायने रखता है, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था, सुनवाई जब हो रही थी, कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, परेशानी हो रही है, कई याचिकाएं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिस कमेटी में कृषि के विशेषज्ञ हों, सरकार के नुमाइंदे हों, किसानों के नुमाइंदे हों, और कोई रास्ता निकले, क्योंकि ये लंबा आंदोलन चलेगा, इसकी मुश्किलें हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी भारतीय हैं, किसानों की हालत से वाकिफ हैं और उनके मकसद से हमदर्दी रखते हैं। आपको सिर्फ विरोध का तरीका बदलना है। हम भरोसा देते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी। ये किसानों के संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बहुत अहम बात है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे वो चाहते थे शाहीन बाग की तरह सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे और आंदोलनकारियों को सड़क खाली करने का निर्देश दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम अभी कृषि कानूनों की वैधता पर फैसला नहीं करेंगे। हम किसानों के प्रदर्शन और नागरिकों के बुनियादी हक से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाएंगे, और साथ में ये कि राइट टू प्रोटेस्ट को का अधिकार नहीं लिया जा सकता। अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन इससे दूसरों को परेशानी नहीं हो। तो बहुत सारी बातें हैं, प्रदर्शन का हक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उसमें दखल नहीं देंगे, लेकिन प्रदर्शन के तरीकों पर हम गौर करेंगे और केंद्र से कहेंगे कि जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें थोड़ी तब्दीली लाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि सरकार कृषि कानूनों को होल्ड करने के बारे में सोचे। इसका क्या मतलब है, अभी देखते हैं। कमेटी बनाने की बात हुई है, 8 किसान संगठनों के नुमाइंदों के नाम सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अब वो क्या होगा, और पीछे खाप पंचायत का फैसला जिसमें कहा गया सरकार पहले कानून वापस ले, उससे कम पर कोई समझौता नहीं। तो ये बहुत सारे किसान हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हालांकि इसमें जींस वाले भी दिख रहे हैं, स्पोर्ट्स शू वाले भी दिख रहे हैं, इधर भी स्पोर्ट्स शू वाले भाई साहब दिख रहे हैं। और ऐसे ही किसानों के लिए जनरल VK सिंह केंद्रीय मंत्री कहते हैं, तस्वीरों में कुछ लोग किसान नजर नहीं आते। और बहुत सारे BJP नेता किसानों के ड्रेस पर उन्हें एतराज है। उन्हें लगता है किसान का मतलब वो होता है जो खेत में हो, फटे हाल हो, फटा जूता, फटी चप्पल, दुर्दशा का शिकार हो, और ऐसी तस्वीर हो जिससे लगा कि 2 जून की रोटी इसके लिए इसे मैसर नहीं होती। खुशहाल किसान की तस्वीर देखकर सरकार के नुमाइंदे, BJP के नेता ऐसे ही कहते, ऐसे ही सोचते। इसलिए हमारे पास हर तरह के किसान हैं, सबसे बात करेंगे। सबसे पहले, चूंकि इनका मैंने भाषण सुना अभी, खाप पंचायतों की तरफ से जो नुमाइंदे के तौर पर मंच पर थे, इन्होंने भी अपनी बात कही। क्या हुआ फैसला, और थोड़ा बताइए, लोगों को समझ में आए। खाप पंचायत, इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। खाप का नाम कई तरह से पहले सुना जाता रहा, तो अभी कितनी खाप यहाँ है और क्या फैसला हुआ? देखिए, यहाँ जो खाप पंचायत हैं वो 8-10 खाप पंचायत के चौधरी हैं, और चौधरियों का जो खाप पंचायत का काम हुआ करता था, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ होती थी, उनको वहीं निपटाया करते थे बैठ कर। छोड़ दीजिए, इसमें कोरोना हो सकता है। वहीं निपटाया करते थे।
और खाप पंचायत की बात सर्वोपरि होती थी। खाप तो अभी इसमें कितने खाप पंचायतें थी? यहाँ वैसे तो 17-18 प्रतिनिधि हैं, पर शायद वो सारे लोग जो हैं यहाँ बोल नहीं पाए, क्यों नहीं बुलाए ये तो मुझे नहीं पता, पर 8-10 तो बोल रहे हैं। यहाँ से गठवाड़ा खाप, बालियान खाप, पवार खाप, लाटियान खाप और देसवाल खाप और चौहान खाप और आपकी राणा खाप और बालियान खाप, तालियान खाप। तो इस तरह से यहाँ से 17-18 खापों के चौधरी। तो ये क्या हुआ, खाप पंचायतों की तरफ से फैसला क्या हुआ, एक बार बता दीजिए। हालांकि मैंने बता दिया कि अब ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार वापस नहीं लेगी कानून। देखिए, अभी ये खाप पंचायत बैठकर अभी और अपनी बात करेंगे और ये यहाँ से जो निर्णय लेंगे, ये गांव जाकर इनको, वैसे तो इन्होंने फैसला ले लिया कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पर ये कानून नहीं बनाते, तब तक तो उठने का कोई प्रश्न है ही नहीं। अब ये सरकार जाने वो क्या करे। दूसरी बात, ये तो यहाँ से जाके गांवों में अपने फरमान सुना देंगे। जैसे वो 84 का चौधरी वो 84 में भेज देगा, कोई 52 का है तो वो 52 में भेज देगा, कोई 12 का है वो 12 में भेज देगा। तो वहाँ से फिर लोग आने जाने का काम ऐसा। तो आपका क्या नाम है और आप किस खाप की तरफ से हैं? मेरा नाम रमेश मलिक है, मैं गठवाड़ा खाप का हूँ। तो आप यहाँ और किस खाप के लोग हैं, आप किस खाप के हैं? देखो, मैं सहरावत खाप से हूँ और बिजनौर मेरा मूल जनपद है। आज जो ये खाप की जो परंपरा है, ये खाप की परंपरा ये है कि यदि खाप का चौधरी ये कहे कि मुझे खाप के 4 आदमियों का बलिदान देना है, तो जो खाप के लोग हैं वो हंसते हंसते अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज यहाँ चौधरी नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में 8 खाप के चौधरी यहाँ मौजूद हैं और जो और लोग यहाँ मौजूद नहीं हो पाए उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि कुछ लोग जैसा हरकिशन मलिक साहब हमारे हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर अपने मलिक साहब यहाँ आए, तो वो बुजुर्ग हो गए, वो यहाँ पाने में असमर्थ थे। लेकिन पूरा यहाँ स्ट्रक्चर जो खाप चौधरियों का है, जो राकेश टिकैत जी ने हमने वीडियो के माध्यम से सुना कि गोला लाठी वाली बात जो सोटे वाली बात जो कही थी, वो खाप की एक परंपरा है। आज वो गोला लाठी वाले अपने अस्त्र शस्त्र हम सब लेकर आए हैं यहाँ और सरकार को ठीक करने का काम करेंगे। और खाप के जो चौधरियों ने निर्णय लिया है कि जो सिंघू बॉर्डर से जो किसान आंदोलन की एक कमेटी बनी हुई है, तो वो सिंघू बॉर्डर से जो निर्णय कमेटी लेगी वो निर्णय खाप के सब चौधरी मानेंगे और इस लड़ाई में पूरी तरह से खाप के चौधरी किसान आंदोलन के साथ हैं। पूरी तरह से खाप के चौधरी किसान आंदोलन के साथ हैं और ये इन सब को देखना और खाप की बात सुनना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि बीजेपी नेताओं की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से और बीजेपी के पक्षकार पत्रकारों की तरफ से भी लगातार ये बात कही जाती है कि इसमें सिर्फ सिख हैं, सिर्फ पंजाबी हैं, सिर्फ सरदार हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खाप पंचायतों के नुमाइंदे हैं, पीछे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत मंच पर हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे जो इस देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक थे और जिनके नेतृत्व में 1988 में वोट क्लब पर ऐतिहासिक प्रदर्शन और धरना हुआ था किसानों का। तो इससे ये आप समझेंगे कि ये लड़ाई, ये आंदोलन, ये मांग, ये जद्दोजहद, ये गतिरोध, ये रास्ता रोकना, ये सिर्फ पंजाब और पंजाबियों और सरदारों का नहीं है, इसमें दूसरे राज्यों के नुमाइंदे, बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए, किस पंचायत? दबास खाप से हूँ और गांव दादरी बागपत, दबास खाप दादरी बागपत से। और हम यही चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे दे परमात्मा, इसकी आँख खुल जाए ना, सोई रही बिलो से पता ही नहीं कौन पे डाल तेरे बार। हम यही चाहते हैं कि काले कानून वापस हो जाए और एमएसपी पे कानून मिल जाए। सारी खाप हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे जिन्हें मरने तक। तो आप करें सरकार को सद्बुद्धि मिल जाए। सरकार के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कच्छ में कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो वो आपके कंधे पर या तो किसी का बंदूक है या आप लोग अपनी बंदूक किसानों के कंधे पर रखकर चला रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को। और ये खाप पंचायतें भी भड़काने के काम में आ गई है। नहीं, किसान इतना सक्षम है, उसे बंदूक की जरूरत पड़ती ही नहीं। बंदूक की जरूरत तो हमने, हमारे जो जवान हैं, जो लड़के हैं, वे सीमा पे तैनात हैं, हम यहाँ खेत में तैनात हैं। किसान और जवान हम तो मेहनती लोग हैं, मेहनत से काम करते हैं, हमें बंदूक की जरूरत पड़ किसकी गई? हम तो अपने आप ही काफ़ी हैं, अपने आप में काफ़ी लोग हैं हम। और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जितने लड़ी जाएगी, अंजाम चाहे जो भी हो।
नहीं अंजाम चाहे जो भी हो, मतलब अंजाम तो हमारे पक्ष में हो गई, ईमानदारी की तो जीत होती है हमेशा। सुप्रीम कोर्ट भी हमारी ईमानदारी पे मोहर लगा होगा, याद रखियो अंजुम साहब। एक बात राकेश टिकैत ने, आप लोग जरा जगह दे दें, एक बात राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने इस बार गलत जगह सींग भिड़ा लिया है। ये थोड़ी किसानों की भाषा है, बहुत सारे लोग आप समझेंगे सींग भिड़ाने का क्या मतलब होता है। और ये सच है कि पहली बार 6.5 साल के मोदी राज में हुआ है कि हजारों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर ऐसी घेराबंदी की कि जिस सरकार ने किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया, 2 महीने तक उसकी सुनने को तैयार नहीं थी, वो सरकार 6 बार कम से कम बात कर चुकी अमित शाह को मिलाकर। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट का दखल, अगर किसानों की कमेटियां, किसान जिसमें नुमाइंदे किसानों के हैं, सरकार के हों, केंद्र के हों और स्टेक होल्डर्स, उसमें एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट ने कि पी साईनाथ जैसे लोग भी उस कमेटी में हो सकते हैं। पी साईनाथ बहुत बड़े कृषि मामलों के, आर्थिक मामलों के और ग्रामीण विषयों के बहुत बड़े लेखक हैं, दुनिया भर में उन्हें पुरस्कार मिला है। तो ऐसी कमेटी बनती है तो क्या उससे कोई उम्मीद जगेगी क्या? यह भी एक सवाल है, इसका जवाब कोई देंगे? बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाने की बात की है, उस कमेटी में किसान के नुमाइंदे होंगे, राकेश टिकैत का भी नाम है, और भी ऐसे पी साईनाथ और ऐसे लोग हो सकते हैं, सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं। अब जो डेडलॉक है लगता है उससे टूटेगा। हाँ, अगर कोशिश करी जाए ईमानदारी से तो टूट जाएगा। ईमानदारी से अगर कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता, ईमानदारी से हर काम सोल्व हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से कोशिश का मतलब है कि भाई किसान ने पहले कह दिया, यहाँ जो नेता हैं आप लोगों के, उन्होंने कह दिया कि तीनों कानून वापस लो, एमएसपी पर कानून लाओ। तो आपने भी कह दिया पंचों की बात सिर माथे खूंटा यहीं गड़ेगा, ये कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए एक बात तो बताओ, जूतियों की जरूरत तो है मुझे और पढ़ा दी तुम, तो आप क्यों पहनोगे भाई? बताओ तो मुझे। अरे ये तो उल्लू है, बेकार की बकवास क्षेत्र है भाई। आप मुझे सुनो, अगर किसी की को आपको मारना है तो उसको हरे चश्मे चढ़ा दो, बकरी को घास गिरो सारा हरा चमकेगा, वो इतना खा देगी कि उसका पानी पी तो पेट भूल जाएगा और मर जाएगी। तो अब सरकार का बेचारी का टाइम खराब आ लिया, सच्चाई तो है या? अरे अन्नदाता से भिड़ने का इसका काम, 6.5 साल में इसने ऐसा कर्फ्यू लगा दिया, कोई खिलाफ बोल रही ना इसके। ऐसा तानाशाह बादशाह तो मैंने रावण भी नहीं देखा था। लेकिन एक बात बताइए, बहुत सारी बातें कही जा रही है कि आप लोग पूरे कानून को समझने को तैयार नहीं है। उसमें कानून किसानों के हित में है, बाजार खुलेगा, एमएसपी में बहुत लोगों को, किसानों को एमएसपी ऐसे भी नहीं मिलती है। यूपी बिहार में, पंजाब में है, यूपी बिहार में तो आज भी 1868 की फसल 1200 में बेचते हैं, तो एमएसपी नहीं मिलती है। वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, भंडारण के लिए प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिससे किसानों का भला होगा। और दूसरी बात, सरकार कहती है किसान गेहूं और चावल पर ही टिके हैं, और गेहूं और चावल का इतना उत्पादन होता है कि एफसीआई के गोदाम भरें, इससे ज़्यादा हम क्या करें, तो बाकी फसल की तरफ आकर्षित हो। तो ये सारी चीज़ में कहीं तो आपकी तरफ से भी खूंटा गड़ा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। भले राकेश टिकैत और नरेश टिकैत वहाँ कह रहे हो थोड़ी सरकार पीछे हटे, थोड़ा हम पीछे हटे। देखिए, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल को जमीन और आसमान का अंतर होता है। प्रैक्टिकल और थ्योरिकल को जमीन और आसमान का होता है। एक एमएससी एजी फर्स्ट क्लास और एक किसान ये पटिया हुआ कुर्ते वाला, ये उससे ज्यादा कारगर है अपनी उस चीज में। ये वहां पे डेन तो आई गई का कुछ पता ही नहीं भाई, गुंठा टेक है, देश चला रहे। कुछ ताज्जुब की बात यार, मैं तो ताज्जुब मान रहा कि कितना भोला देश है, कितने भोले इस देश की जनता है कि इन्हें बैठा कर इन पे खुंटा ठोक रहे इनका। चलिए बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दादरी के। तो इतना आप भी किसान हैं? हाँ जी। तो बताइए, ये जो पीछे फैसला हो रहा है या यहाँ खाप पंचायतें जो कह रही है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं हो सकता? बीच का रास्ता सरकारी तो सोचेगी, सरकारी तो सोचेगी बीच का रास्ता, सरकारी तो सोचेगी बीच का रास्ता। टिकैत साहब बैठे, सब किसान बैठे यहाँ से। कौन ये टिकैत साहब के साले? अच्छा, ओके। अभी परिचय कराया लोगों ने कि किनके? राकेश टिकैत के साले साहब है। तो राकेश टिकैत तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, आप बड़ा सुस्त से बोलते हैं। साला होने का प्रभाव है क्या, दबाव में है क्या? अरे नहीं, दबाव में नहीं है। हम तो जो ये करेंगे, जो सरकार के माफी खिलाफ जो कर भी होगा, हम तो इनके साथ हैं।
चलिए अब ये बताइए, आप युवा हैं, हालांकि आप जींस वाले किसान दिख रहे हैं, 2 जींस वाले किसान हैं, इनसे भी बात करूंगा। बहुत सारे ट्रोल को और बीजेपी आईटी सेल को किसानों के जींस और जूते पे बड़ी दिक्कत है, तो यहाँ जूते वाले दिख रहे हैं मुझे। तो अब इन्होंने जैकेट ढक भी लिया, क्योंकि जैकेट देख के कोई ये नहीं कहे तो बहुत महंगी जैकेट वाला किसान है। तो आप कहाँ से आए हो? अरविंद कीवाना, मैं मलिक खाप से हूँ। और ये जो जूते और जींस और जैकेट है ये असल में बड़े भाई की है और वो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जबकि हमारे पे इतना केसीसी है कि लत्ते लेने के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। ये एक सच्चाई है। ये जो कह रहे हैं ना जींस पे किसान केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, उस पर कर्जा, इसको समझिए, यही कह रहे हैं ना आप? क्योंकि केसीसी लोग एसीसी सीमेंट समझ जाएंगे। हम बता देंगे किसान कैप्चर कार्ड है, वो पैसे लेके जब जो है कपड़े लेने की हिम्मत नहीं हो रही, वही निपट रहा। और हमारा देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। देश में कर्जा है और उसके बाद जो है 971 करोड़ की तो उन्होंने जो है संसद का निर्माण की नींव रख दी। और उड़न 20,000 करोड़ का बन रहा है वो जो विस्टा है, सेंट्रल विस्टा। 20,000 करोड़ कहाँ से आ रहा है पैसा? केंद्र सरकार का पैसा है। अरे सरकार हमारा पैसा है। आप क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री बैलगाड़ी से चलेंगे, ट्रैक्टर से चलेंगे? अरे प्रधानमंत्री को दुनिया के कई देशों में जाना होता है, उनको ट्रंप से मिलना होगा, अभी नया प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का होगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, यहाँ से बैलगाड़ी से जाएंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे? जहाज ला सकते हैं, किराए वाले भी तो ला सकते हैं। मोल लेने की जरूरत क्या है? जब हमारे पे कर्जा है तो हमें हवाई जहाज लेने की जरूरत क्या है? भाई हमारे घर पे पुराना कर्जा तो उतर नहीं रहा, और एक ट्रैक्टर हम और लिया हुआ, पुराने के तो पहिया हमारे पे पड़ नहीं रहे, नवा ट्रैक्टर और लाकर कर्जा कर ले। यू कहाँ का दुख है? इस देश को गर्त में पहुंचाने का सिस्टम बना दिया गया यू, और नहीं तो ये देश सोने की चिड़िया पहले था और आज भी सोने की चिड़िया हो जाएगा अगर सिस्टम को सही तरीके से लाए। सोने की चिड़िया ऐसा तो है नहीं कि 2014 के पहले सोने की चिड़िया थी, अभी 14 के बाद चिड़िया उड़ गई। बनाने के लिए ही तो इस सरकार को लाए थे, हमें ये थोड़ा ही पता था ये उसके भी फुप्पल ही गड़िया होंगे। ये यूएसए का मैनुअल है, वहाँ का ये सिस्टम है, वहाँ फेल हो गया ये जो 3 नियम आ गए और ये भारत में लागू हो रहे। वहाँ नहीं चला, वहाँ के किसान जो है ना सब्सिडी मिलकर खेती करवाई जा रही। मोदी जी वहाँ के किसानों को पैसे देकर खेती करवा रहे हैं। ये बताए, क्या नाम बताया? अरविंद मलिक जी। अरविंद, ये बताए, बीच का कोई रास्ता नहीं है, ये तो एकदम खूंटा गाड़ के आप भी बैठे हैं, सरकार भी बैठ गई। अब देखिए बीच का रास्ता ये हमारे अध्यक्ष जी हैं और हम उस नियम को फॉलो करने वाले जो उन्होंने आज हमें आदेश दिया। अगर ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी के आवास पे जाकर पूछ के आओ, प्रधानमंत्री जी के आवास पे यदि ये आदेश करेंगे कि पूछ के आओ, इस समस्या को निपटाओ या नहीं निपटाते, तो हमें उस आदेश का पालन करना होगा। बाकी लोगों से भी पूछते हैं, और कोई इसमें किसान है? आगे आइए, बात अपनी कहना चाहते हैं, बताइए। ये देखिए, ये भी जींस वाले किसान हैं। जींस वालों किसान, अब तुम ज्यादा जूते पे फोकस क्यों कर रहे हो भाई? जींस जैकेट वाले किसान है, देख लीजिए। आप लोग इस प्रवृत्ति से निकलिए कि किसान का मतलब फटे कपड़े वाला ही होता है। ये तो सच बोल रहे हैं। उनके लिए क्या प्रधानमंत्री तो पहले ही चुनाव से पहले ही पिछले 6 सालों से सच बोल रहे कि मैं तो चौकीदार हूँ, मालिक तो कोई और है। उस मालिक को पकड़ ही नहीं रहे, कौन है मालिक? ये तो चौकीदार है, पहले तो कि मैं तो चौकीदार हूँ। आपका क्या नाम है? अंकुर बालियान। अंकुर बालियान खाप से। ये कहाँ का हुआ? साटू जो खाप है वो बालियान खाप ही है। नरेश टिकट है जो उन्हीं के पड़ोसी है। ये तो पहले ही चिल्ला रहे थे, 6 साल से चिल्ला रहे कि मैं तो चौकीदार हूँ, सब चिल्ला रहे थे ये चौकीदार है। भाई इन्होंने देखा ही नहीं मालिक कौन है। मालिक तो ये अडानी और अंबानी थे, ये तो चौकीदार ही था, बेच दिया सब डंगा, बैर खड़े था पैरे पे। जब सब कुछ देश का ये निजीकरण में दे रहे, फिर हमें सरकार की जरूरत क्या रह रही? रेलवे इन्होंने निजीकरण में दे दी, बिजली निजीकरण में दे दी, अब रह क्या रहा देश में? 2 डिपार्टमेंट है देश के हैं। अब जब बैंक भी है, बैंक तो ऑलरेडी पहले ही निजीकरण में है। एक बात मानने की बात है, किसान जो है आए दिन कर्जे में डूब जा रहा। कल एक तहसील से जानसर तहसील से फोन आया, कहना भाई साहब तहसीलदार ने मेरे यहाँ वो गे रखी रेड, क्यों भाई? मेरे पास कैसे जमा नहीं हुआ। अरे पैसे हमारे दिए नहीं जा रहे, गरीबों के किसानों के पैसे देने, ऊपर तो उनके घर पुलिस और वे भेजने लग रहे। ये प्रशासन की तानाशाही नहीं तो और क्या है बताओ आप ही? अगर ये प्रशासन की तानाशाही नहीं है तो क्या है? ऐसे में किसान जिसे अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं वो सड़कों पर निकलने का और कहाँ जाओगा आप ही बताओ। अगर मैं अपनी बात अपने बड़ों को नहीं बताऊंगा या देश का गांव का जो आम आदमी अपने प्रधान को नहीं कहेगा और देश का आम नागरिक अपने प्रधानमंत्री को नहीं कहेगा तो किसे कहेगा? आप मुझे कोई जगह बताओ। प्रधानमंत्री से ये किसान यही कह रहे हैं कि अपनी बात प्रधानमंत्री को ना कहें तो किसे कहें। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और उसके बाद एक तरफा संवाद में कहते हैं कि ये कानून बहुत फायदेमंद है, और उसके बाद कच्छ में जाकर मुलाकात करते हैं, हालांकि वो सिख होते हैं कच्छ में, और वहां से कोई संदेश देते हैं। और यहाँ हजारों जो बैठे हैं सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, उन्हें संदेश वहां के सिखों के साथ तस्वीर खिंचा कर देते हैं कि
किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कोई और चला रहा है। बात तो बताओ, किसान जो है गुजरात में, हमारे यहाँ यूपी में किसान नहीं क्या? उन आज तक जितनी योजनाओं के पाजामे सरकार ने आम जनता को पहनाए हैं उनमें नाड़े नहीं है, और वे जैसे ही पहरे में गेल छूट जा। यह हालत इन योजनाओं की है। एक योजना ऐसी नहीं है अब जिसमें जो कहीं बांधने लायक हो। हम थोड़ा किसान पे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंस, हाँ सोशल डिस्टेंस। एक चीज और है, हमारा कहना ये है जी, सरकार हमेशा से सरकार रही, किसान हमेशा से किसान रहा। जब कांग्रेस की सरकार से इतने त्रस्त लोग हो गए, किसान भी उसमें इतना त्रस्त हो गया, तो मोदी जी में तो एक आस दिखाई दी थी, और वो आस इस तरह दिखाई दी लोगों में, जब घर में छोटे छोटे बच्चे भी हर हर मोदी, घर घर मोदी कह लगे, तो ये भगवान का रूप देखा गया था मोदी जी में। और वो पाया क्या जी, जब हम कांग्रेस से सारा किसान वर्ग इतना तंग आ गया था, तभी तो एक तरफा 70% किसान है जी इस देश में, और वो 70 और भी ना उठ दो, ये 70% दे दो। बनाया किसका है जी? किसानों का ही तो बनाया हुआ है। और किसान आज यहाँ से दिल्ली में पड़ा जी, मतलब ये देख लो, टेम्परेचर इतना डाउन आ गया, 6 डिग्री पा रहा। अगर यहाँ से आकर देखा जा, सरकार का कोई नहीं मानता, एक दिन का समय रात में यहाँ से दे, तो इसका सही एहसास तब हो। सही बात कर रहे हैं। एक चीज ये है, जैसे कच्छ में जाकर वहाँ किसानों के साथ मुलाकात कर रहे, पूरी देश की जनता को भ्रमित कर रहे, जो एक दिन आ गए यहाँ से आ जाते, सारा मामला खत्म था। बहुत अच्छे से बात करते, किसानों का आप रोज घूमते होंगे, कितना अच्छा व्यवहार लगे आपको। नहीं, ये बात अच्छी चीज है कि किसानों के इस आंदोलन में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन चल रहा है। बल्कि यहाँ तो कम किसान हैं, सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान हैं 12 किलोमीटर तक, लेकिन लगेगा नहीं कि कोई आक्रामकता है, कोई ऐसी उद्दंडता है या कोई ऐसी शरारत है, ऐसी कुछ नहीं। आप कुछ कहना? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जब वो वोट मांगने आए थे तो प्रधान सेवक आए थे, चौकीदार आए थे, उन्होंने क्या क्या रूप बनाए थे, लेकिन अब जब किसानों की बात आ गई, हम अन्नदाता थे कि तुम अन्नदाता हो, तुम हमारे भगवान हो और राष्ट्रभक्त थे, हम उस टाइम बहुत कुछ थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उनका हवाई जहाज सीधा गुजरात में उड़ गया और दिल्ली से हम बिल्कुल नज़दीक बॉर्डर पर पड़े हैं, हमारे बीच में किसान यहाँ ठंड में पड़ा है, आज हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और हम सर, हमें प्रधानमंत्री जी अब हमें ये सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि तुम अफगानिस्तानी हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम देशद्रोही हो, तुम आतंकवादी हो। सर प्रधानमंत्री को सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमने नहीं रखा था, हमने अपने चौकीदार को प्रधानमंत्री बनने के लिए रखा था। वो हमारी मजबूरी सुनेगा, वो हमारी परेशानी सुनेगा। जो हम कांग्रेस से 70 साल से पीड़ित थे, तो हम इन्हें 14 में इसलिए लाए थे कि कोई हमारे अंदर गरीब माँ का बेटा आएगा और हमारी बात सुनेगा, हमारा दर्द सुनेगा। हम गरीब हैं, हम पीढ़ियों से हम किसानी करते चले आ रहे हैं, पीढ़ियों से हमारी गरीबी नहीं जा रही है। तो कोई एक प्रधानमंत्री आया जो हमारा दर्द ऊपर जाके सुनेगा, और वो प्रधानमंत्री आज हमें देशद्रोही बताने का काम करता है। और उनके जो चमचे हैं, जो प्रधानमंत्री के दलाली करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम वहाँ रास्ता खुलवा लेंगे, हम उन्हें ये खुलवा लेंगे। मैं उनको कहता हूँ ऐसी गलती मत करना। हम यहाँ किसान हैं, हमारी ईडी, सीबीआई, जितनी भी आपकी जांचें हैं, हम सबकी जांचें करवा लो, हमारे फद्दे ले लो, हमारी जितनी भी जानकारी, हमारे हल देख लो। हमारे अब बैल तो नहीं है, लेकिन ट्रैक्टरों से हम किराए पे जुतवाते हैं। हमें अपने खेतों के नाम पूछ लो, तो हमें सर्टिफिकेट राष्ट्रभक्ति का प्रधानमंत्री जी मत दो। तुम हमारी अगर दर्द सुन सकते हो तो सुन लो, नहीं तो ये हमारी जो हमें परेशानी आप हमारे गले डाल रहे हो और 15 उद्योगपतियों की शरणों में पूरे देश के किसान को बेच रहे हो, इसको हम बिकने को तैयार नहीं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन पाल है। कहाँ से हो, किस खाप के हो आप? मैं यहीं गाजियाबाद से हूँ। जो किशन पाल जी ने एक बात कही, यहाँ कई लोगों ने कहा कि 2014 में हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था क्योंकि कांग्रेस की सरकारों में जो खामियां थी, त्रस्त थे, उसकी वजह से हमने नरेंद्र मोदी को चुना। लेकिन 6-6.5 साल में ये सिला मिला, ये बहुत सारे लोग कर। आप कहाँ से आए, हिंदी समझते हैं आप? लखीमपुर से आए हैं। कहाँ से? लखीमपुर से। लखीमपुर से आए, एक बुजुर्ग हैं। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल की। 80 साल की उम्र है। फिर मैं कह रहा हूँ 80 साल की उम्र है, लखीमपुर खीरी से आए हैं, यूपी से, और ठंड है, अभी सूर्यास्त होने जा रहा है, थोड़ी देर बाद इतनी ठंड यहाँ होगी, अभी ठंडी हवा चल रही है, और इस शीत लहर में ये बुजुर्ग यहाँ प्रदर्शन में है, आंदोलन में। तो आप कितने दिन से हैं? कल से आए हैं। कल से। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह।
बलबीर सिंह बलवीर सिंह। तो आप किस चीज की खेती करते हो? खेती हो किसानी करते हैं। किसानी करते हो, क्या उगाते हो, क्या उपजाते हो? ये धान गाते हैं, गन्ना गाते हैं, गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, धान का पैसा नहीं मिल रहा, गेहूँ का पैसा नहीं मिल रहा, फसल का पैसा नहीं मिल रहा। हमारी जो चीजें हैं वो फ्री में जाती है। तो ये अलग अलग तरह के किसान हैं, इनकी तकलीफ जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये कहना कि एमएसपी सरकार जारी करती है और 1868 या 1888 है चावल का, 1888 और 1200 1100 1000 रुपए में भी 1000 तक में चावल बेचते हैं। यही हालत मक्के की है, उसकी भी 1800 के आसपास है। 1800 का रेट था, 800 रुपये मक्का बिक रहा है और एमएसपी जो इन्होंने दी थी 1888 रुपए में वो 700 800 1000 तक बिक रही है। तो मक्के श्रीमान जी, जब मोदी जी आए थे ये अपने मन से बोलते थे कि मैं आऊँगा तो मैं आपको गन्ने का रेट जो है नकद कराऊंगा, नहीं तो 14 दिन के अंदर मैं आपकी पेमेंट कराऊंगा। अब 2-2 साल की पेमेंटें पड़ी हुई हैं, आज किसान रो रहा है। अब ये बताइए, अब तो मीटिंग वहाँ लगता है खाप पंचायतों के शुरू हो गई है, तो उसके बाद अब यहाँ से जो लोग जाएंगे वो सब अपने अपने गांव में अपने पंचायतों को वे लोग जो साथ आए, हम तो यहाँ है ही है। अच्छा, जो लोग जाएंगे वो अपने गांव में बताएंगे। लेकिन अब ये भी हो रहा है कि बीजेपी किसान पंचायतें 700 जिलों में कर रही है, तो आप जहां से आए हो, जहां आपकी खाप है, वहां बीजेपी पंचायत करेगी, बताएगी कि ये कानून कितना जरूरी है, किसानों के कितने फायदे के लिए। ये बता देगा। ये बीजेपी वाले पंचायत करें, ये उनसे पूछा जाएगा ये जो रोजगारी दूर करने का नियम कहाँ है, वो कानून बनाया था रोजगारी दूर करने का, रोजगार देने का, उसके बारे में तो पंचायत से पूछा जाएगा। काले धन की बात भी होगी, ये जो हवाई जहाज आ रहे उड़न खटोले आ रहे इनकी बातें होंगी। हम चाहते हैं पंचायत हो, हम तो खुश हैं इस चीज में, लोग जागरूक हो रहे हैं। जब तुम बड़े तो एक बार पंचायत में चलिए और कुछ कहना चाहते हैं कोई? हाँ, देखिए सरकार क्या करती है, जो मेरे भाई देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आपको हर हेडिंग को समझना पड़ेगा। 35,000 करोड़ की 3500 करोड़ की अभी अभी सब्सिडी दी है, नाम किसानों का है, उसमें लिखा हुआ है चीनी उत्पादकों को मिलेगी एक, और नाम है किसानों का। एथेनॉल की बात करते हैं, आज तक एथेनॉल का कोई बात नहीं है, कोई प्लांट नहीं लगा। आपको समझना होगा, जागना होगा, जागिए, सोचिए, समझिए। लेकिन आप पूरे नेता हो, आप एकदम हमारी ओर देखते ही नहीं, आप कैमरे में घुस जाते हो बिल्कुल। तो अपनी बात अपने भाइयों तक पहुंचानी। चलिए कोई बात नहीं, सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए। आप लोग एकदम हर चीज को खारिज करते हो। देखिए 2-2 हजार रुपया किसानों के खाते में जा रहा है 4 महीने पे। किसान के लिए फसल बीमा हुआ, किसान को और भी अभी जैसे सरकार कह रही है कि ये कानून लागू होने के बाद भी लाखों क्विंटल अनाज खरीदा गया एमएसपी पर। तो कुछ काम भी कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए बात यह है जी, हम भिखारी तो ये बना ना हमें इनके 2000 की जरूरत, ना हमें इनके 6000 की जरूरत। आपको नहीं जरूरत है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान, गरीब किसान होंगे। जरूरत नहीं, हमारी तो फसल के दाम देते हैं। सुनो, हमें तो ये फसल के दाम दे दो और हमसे ही कुछ चाहे तो ले लो। सुनो, इसमें भी एक क्वेश्चन है सर, आप एक बात इनको बोलने दीजिए। हमें तो ये फसल के दाम दे दो और हमसे ही कुछ ले लो, हमें नहीं है जरूरत है। आखिरी ये बोल रहा हूँ, 6,000 रुपए इन्होंने हमारे बीमे के काट लिए केसीसी में। हमारे पैसे पूरे नहीं दे रहे, 12,000 देने चाहिए थे, वो 2,000 की किस्त और दे रहे। देखिए ये हमारा ही पैसा वापस नहीं कर रहे, बल्कि हमसे और ले रहे हैं। जब हमें बीमे का फसल में कोई फायदा नहीं, हम क्यों कर रहे हैं उसका बीमा? अच्छा, जब इतना आप कह रहे हैं कि किसी को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो 303 सीट बीजेपी को मिली, 350 एनडीए को कैसे मिली? मिली ना, पूरे यूपी में 325 सीट योगी को मिली ना। पूछो, करीबन 100 सीट हिंदुस्तान में मैं स्टैंप पर लिख कर दूं जो इन्होंने जबरदस्ती फर्जी जीत ली। ज्यादा है, कुछ ज्यादा है, लेकिन चलिए अलग अलग तरह की राय है। अब बात यही है कि आपने सुना किसानों को, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं और पीछे खाप की बैठक अब खत्म हो चुकी है। खाप का फैसला सामने आ चुका है, जो मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी बताया। अब फिर किसी इलाके में कुछ और किसानों के साथ किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार। और नमस्कार करने से पहले अगर आप में से किसी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। फिर से नमस्कार।